ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तब सबको स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 48 आज्ञापान करना है। तो यहाँ पे 45वां श्लोक तक पढ़ियो तो कि सुखदेव गोस्वामी कथा बतावे रहा है भगवान रे जन्म पहली री कुछ भूमिका है यहाँ। तो किन तरीकाओं देवकी वसुदेव रो विवाह वियो वे लोग जाता था, वह आकाशवाणी वी कंस रे हारू कि 8वो पुत्र थारी हत्या करेला और कंस देवकी ने मारण हारू एकदम तत्पर वे को। विन टाइम वसुदेव जी आत्मा रो जो तत्व है विनी बात कंस ने समझाई ताकि एटलीस्ट विने ध्यान पड़े कि कहीं है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहवे कि वसुदेव जी रा जितराई उपदेश था वीणु विने कोई फर्क नहीं पड़ियो। और इन तरीका है जो कि असुर व्यक्ति ने कोई फर्क नहीं पड़े कि अगला जीवन में विने हाथे कहीं वेवण वालों है। वो कुछ भी कार्य करणु कदे लारे नहीं हिर के कोई बात नहीं, देख आगे कहीं वैकुंठ देखियो। तो इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ियो, इतरो सुंदर वे उपदेश दियो परंतु विने कोई मतलब कौन माते जूं तक नहीं विने रहेंगी, मतलब इन्हें कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ियो। तो हमें वसुदेव जी विचार करियो कि इन्हें इन तरीकाओं तो समझ में नहीं आवे रो है, तो मैंने कोई दूजो उपाय होचनो चाहिए जीणु कि मैं इन्हें कन्विंस करूं कि एटलीस्ट देवकी ने हमें हारू नहीं मारे। तो वसुदेव जी सुखदेव गोस्वामी कहवे बहुत सुंदर श्लोक है। मृत्यु बुद्धिमता अपोहय्यः यावत् बुद्धि बलम उदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधो अस्ति देहिनः। बुद्धिमान मनुष्य ने चाहिए कि जटा तक बुद्धि और पराक्रम रेवे जितरे विने मृत्युति वचन रो प्रयास करना चाहिए। हर देहधारी रो ओ कर्तव्य है। यदि उद्यम करिया रे बाद भी मृत्यु नी टाळी जे तो
एड़ो व्यक्ति अपराधी नहीं है। मृत्यु अवश्यम भावी है, 100% सही है। परंतु यदि कोई बीमार है तो विने पूरो प्रयास करना चाहिए दवाई लेन वीण मृत्युती वचन रो। आनी तो है ही छे, परंतु यूँ नहीं, ठीक है मरणो तो है ही छे, क्यों करो। तो बतावे कि एड़ा व्यक्ति ने पाप लागेला यदि वो आपरो प्रयास नहीं करियो तो वो आत्महत्यारी कैटेगरी टाइप रो वे जावे। तो विने चाहिए कि मृत्यु ने जटा जितरो यथासंभव वो प्रयास करे और विने वचन रो प्रयास करतो रेवे। विना विरोध रे मृत्यु रो वर्ण नहीं करे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। इन्हें हारू मृत्यु रे हमें घुटना नहीं टेकना चाहिए। नहीं तो वसुदेव जी क्यों इतरो प्रयास करता? वे तो कह देता ठीक है लिखियोड़ो वही ज्यों वही। वे पहली कंस ने कुछ उपदेश देवे, विने पचे एक बहुत बड़ी डील करे कृष्ण कंस रे हाथे, मैं हमारा सब पुत्रों ने थने दे देऊँ, यूँ कर देऊँ, वो कर देऊँ। की करी एक बार इन मृत्युती टलण रो प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति रो कर्तव्य है। एक बार हमारा काउंसलर कहता था मन कि यदि कोई व्यक्ति यथाशक्ति प्रयास नहीं करे, अरे इन बीमारी रो तो इलाज है ही नहीं, कोई आइन क्यों देखो वटे एक इलाज है, ना ना मैं घना ही ट्राई करियो इनो इलाज ही नहीं है, तो वह कहे कि वो एक तरीका आत्महत्यारी कैटेगरी में आवे। जटा तक सामर्थ्य है विने प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमें वसुदेव जी कुछ चिंतन करें, वसुदेव जी विचार करें, वे बोलिया नहीं है, वे केवल विचार करे है कहीं कि मैं इन मृत्यु रूपी कंस ने अगर मारा सब पुत्र दे दूं तो मैं देवकीरा प्राण बचा सकूं। कई जनाओ प्रश्न भी करे वसुदेव क्यों आपरा सब पुत्र एक देवकी ने बचावण हारो हाथ पुत्रों रो, या एटलीस्ट हाथवा तो चलो संकर्षण हता जिन्होंने ट्रांसफर करी का, तो 6 तो हतारा हता, विण 6 हत्या क्यों कराई वसुदेव जी एक देवकी ने बचावण हारो? तो गलत हो, तो एक रा प्राण बचावण हारू 6 प्राण क्यों गंवाया? तो लिखे वसुदेव जी विचार करें कि यदि मैं इन मृत्यु कंस मृत्यु रूप है और देवकी ने मार सके, यदि मैं इन्हें मारा सब पुत्र दे दूं तो देवकी रो प्राण बच सके, तो क्यों मने पुत्र देना चाहिए? तो वसुदेव जी विचार करियो कि आज यदि देवकी मर गई तो वे पुत्र वेवेला ही नहीं, और किने ध्यान है कि देवकी रे पुत्र वेवण तक कंस जीवित रहेला। वही तो वे सके कि मारा जो पुत्र वेई व्यारे वेवणु पहली ज ओ कंस मर जावे, या अगर इन्हें कंस रे मारे पुत्र रे हाथों मरणो लिखियो है जेड़ो अब आकाशवाणी कियो तो निश्चित रूपों वा तो सत्य वेवेला ही वेवेला, तो 100% हो तो मारी। तो इनो अर्थ है कि या तो कंस पहली मर जाई, या जो आकाशवाणी वी है वा सत्य वी, तो कंस ने वो मारेला ही मारेला। इन्हें हारू यदि मैं कंस ने वो वचन दे दूं कि ठीक है मैं मारा पुत्र सब थने लाइन दे देऊँला, तो इणु कंस आपरी आ धमकी त्याग देला कि मैं देवकी ने मारूं, मैं देवकी ने मारूं। और अगर वे सके कटे युद्ध वगैरह में जावे और कंस पहली च मर जावे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमार जो करंट सिचुएशन है इनमें जो मुसीबत आई है पहले विनय तो आगे करूं, यूं विचार करियो। और आगे आगे बड़ो सुंदर श्लोक कहवे अग्निर यथा दारु वियोग योगयोर दृष्टतो अन्यत्र निमित्तमस्ति एवं ही जंतोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः। जिन तरीकाओं कटी जंगल में आग लागे या कोई लकड़ी में आग लागे रही है, एक लकड़ी बड़े है और एकदम आगरी कोई चिंगारी उछले न थोड़ी दूर कोई लकड़ी पड़ी है विण माथे जाए पड़गी वा बड़न ढूकी, विनी कोई दोष हतो विण लकड़ी रो, वा तो बिचारी दूर हती,
तो कहवे इनमें प्रारब्ध है, इनो दोष विनो कुछ एड़ो प्रारब्ध है जिने कारण होवे है। इन ज तरीकाऊ एक जीव एक प्रकार रो शरीर त्यागे और दूजो शरीर स्वीकार करे, इने मायने भी प्रारब्ध रे अलावा अन्य कोई कारण नहीं है। कोई व्यक्ति इन जन्म में खूब मोटो प्रधानमंत्री है, ऑफिसर है, राजा है, अगला जन्म में वे सके विने कटई कुत्तारो शरीर मिल जावे, कोई निम्न योनिरो शरीर मिल जावे। हम वो कह सके अरे मने वो शरीर क्यों मिलियो, मारी कई गलती है इनमें, तो के बॉस थारी गलती नहीं है, थारे प्रारब्ध री गलती है, थारो प्रारब्ध एडो तो। तो सेम कॉन्सेप्ट जो विण आगरे मायने लागू वे है, वही कॉन्सेप्ट अटे देहांतरण में भी लागू वे है कि देह कीकर चेंज वेवे, जो परिवर्तन वेवे है, तो व्यक्ति ने संतोष करना चाहिए। ठीक है, हमारा कुछ प्रारब्ध है जो हमें खत्म वेवे रहा है, इन्हें कारणों मने दुख है, बाकी इनो कोई आंसर नहीं है प्रारब्ध रे अलावा। कोई व्यक्ति क्यों दुख भोगे रहो है, वो खूब प्रयास करे परंतु विने सफलता क्यों नहीं मिले रही है, क्यों कोई व्यक्ति रे जीवन में हर तरीकाओं कष्ट ही कष्ट है, प्रारब्ध है, देयर इज नो अदर आंसर। तो हमें इन एवं विमृश्य तम पापम यावदात्म निदर्शनम पूजयामास वय शौरीर बहुमान पुरहसरम, इन तरीकाओं आपरी बुद्धियों भरपूर विचार करियो वसुदेव जी, और विने पचे पापी कंस रे हामी वे आपरो प्रस्ताव रखे। सुखदेव गोस्वामी कहवे प्रसन्न वदन अंभोजो नृशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्नीदम अब्रवीत। यद्यपि वसुदेव जी मानु प्रसन्न नहीं हता, मानु खिन्न हता वे, दूयमानेन चिंतापूर्ण हता मानु, क्योंकि व्यारे यारे हमी व्यारी पत्नी ने व्यारो हाड़ो मारतो तो ऑलमोस्ट, मतलब बस कुछ एक बात अटी ने वहती और सीधी देवकी हत्या वे जाती। तो यद्यपि व्यारो मन में चिंता हती परंतु तोई वे क्रूर निर्लज और पापी कंस ने प्रसन्न करण रे उद्देश्यों बनावटी हसी करी। विहसन इदम अब्रवित, विहसन मतलब 12 हसिया, मायनु तो बतायो दूयमाने न, मनसा दूयमाने न, मानु चिंतित है परंतु 12 हस्ता तका कंस ने केवे है। हरकटे शारीरिक बल कार्य नहीं आवे, कटे व्यक्ति ने बुद्धि रो प्रयोग भी करना पड़े। एक्चुअल में तो एक बार बड़ा सुंदर एक डिवोटी इन चीज़ ने बताई, बहुत अच्छो वे मतलब एक्सप्लेनेशन बताया। क्रोध रे माते कुछ चर्चा करता था मान लो, तो वह कह कि जदे बच्चों छोटो वे कोई छोटो बच्चो है 2-3-4 साल रो, विने अजे ध्यान नहीं है कि किने माते क्रोध करना चाहिए किने माते क्रोध नहीं करना चाहिए, विने कुछ ठान नहीं है अजे तक। तो वो काई करे, विने कोई व्यक्ति अगर विने कोई पसंदरी चीज़ नहीं दिलाई है, भले वो मोटो वे छोटो वे, विने कुछ ध्यान नहीं पड़े, वो विने माते क्रोध कर दे, कुछ विने थप्पड़ मार दे, जमीन माते लोटन ढूक जावे, विने कुछ केवन ढूके रहा, छोटा बच्चा है कुछ भी कर सके। परंतु ज्यों ज्यों वो मोटो वेवे, ज्यों ज्यों विनी बुद्धि विकसित वेवे, तो हमें विने ऑफिस रे मायने मैनेजर कुछ गाली बोल दी, ए तू यूँ काम करे, सबरे हामी विने डांट दियो, कुछ कर दियो, तो हमें वो व्यक्ति नाराज नहीं वहला, वो क्रोधित नहीं वहला। क्यों? क्योंकि विने ध्यान है कि हमें यदि मैं क्रोधित वियो रो, मैनेजर ने मैं पलटेन कुछ कह दियो तो मैनेजर मैंने नौकरियों निकाल दे। परंतु विन व्यक्ति ने यदि घरे कोई कुछ कह दे तो वो तुरंत क्रोधित वे जावे, क्योंकि हमें विने ध्यान है कि मने क्रोध कटे दिखाणो है कटे नहीं दिखाणो है, क्योंकि विनी बुद्धि विकसित हुई है। हमें वो छोटो बच्चों नहीं है जिन्हें ध्यान नहीं है कि कटे रिया बढ़ना चाहिए कटे नहीं बढ़ना चाहिए।
एनी ज तरीकाओं जदे व्यक्ति भक्ति रे मायने आगे बढ़े, जिन्हें भगवान कहवे ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मैं जो वह बुद्धि देऊं, कृष्ण जो बुद्धि देवे वीणु काई वेवे, व्यक्ति ने ध्यान पड़े कि मने क्रोध वटे करणो है जटे हरि गुरु और वैष्णवरो अपमान वेवे है। तृणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णु न, इन्हें स्वीकार करना है। आज सुबह में एक बार गुरु महाराज रे विषय में कुछ बताता था, तो मैं सुनतो तो मतलब महाराज रा कुछ रियलाइजेशन, गुरु महाराज रा कोई मूड है विण माथे। गुरु महाराज बहुत अच्छी चीज़ बताई विण में एक, वे कहे कि तुकाराम महाराज भगवान विठ्ठल ने प्रार्थना करे कि मारे पड़ोस रे मायने एडो व्यक्ति रेवे जो आपरो भक्त नहीं है, पहली चीज, और वो मारो भरपूर ईर्ष्या करतो रेवे, मारे विने बिल्कुल नहीं वणीजे, और मने नित्य प्रति मैं वीणु मिलूं, विने वीणु कुछ मारो वार्तालाप वेवे, कुछ मारी आपस में टकराव वेवे। क्यों एडी प्रार्थना करे? एडो करणु मने मारा दोष ध्यान पड़ी, वो बार बार के ये थू एडो ए थू एडो ए थू एडो। तो वे भक्त कहवे कि महाराज मैं तुकाराम महाराज नहीं हूँ, मैं इन तरीका रो भाव डेवलप, मतलब मार में एड़ा भाव नहीं है। तो गुरु महाराज कहवे तो तुकाराम महाराज रे जेड़ा भाव डेवलप करो, अगर नहीं है तो तृणादपि सुनीचेन वर्णो पड़ी। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज बताता एक प्रवचन रे मायने कि स्वर्ग रो, या स्वर्ग तो नहीं, गोलोक रो जो द्वार है, गोलोक वृंदावन रो जो द्वार है, वो बहुत 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 छोटो है, बहुत छोटो है। कितरो छोटो है? तो कहवे बाल रे अग्र भाग रो 10,000 वो हिस्सो, इतरो छोटो गेट है गोलोक वृंदावन रो, जितरा में बस आत्मा मायने बढ़ सके, दैट्स इट। अहंकार वगैरह रे हारू कोई जगह नहीं है। सो वसुदेव जी बिल्कुल उचित समय माथे आपरी क्रोध ने काबू करियो। एनी ज तरीका हूँ भक्त ने भी ध्यान वेणो चाहिए, मैंने कणे रीस करनी है, कणे नी करनी है। सही समय माथे क्रोध करे ने जटायु जी भगवान रामचंद्र जी रो संग प्राप्त करियो। सही समय माथे क्रोध करे ने हनुमान जी रामचंद्र जी रा प्यारा विया। अर्जुन सही समय माथे क्रोध करियो जदे भगवान बतायो तो महाभारत रे युद्ध में अर्जुन विजयी वियो। और सही समय माथे क्रोध नहीं करियो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विन टाइम क्रोध करनो चाहिए। तो इनो भक्त वेवन रो अर्थ ओ नहीं है, ओ केवल बहुत मतलब अरे साधु वेन क्रोध करे रहा है। अर्जुन भक्त नहीं तो भक्त हतो तो किकर इतना हजारों लाखों लोगों ने मार दिया। हनुमान जी मोटो भक्त कोई है, क्यों लंका रे माहिने आग लगाए ना आएगा। उचित स्थान माते क्रोध करन री मनाही नहीं है। तो वसुदेव जी बनावटी हंसियों विहसन इदम अब्रवित, बनावटी हंसियों इन तरीकाओं के वे हमें वसुदेव जी कंस ने केवे श्री वसुदेव उवाच नहि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वेषाः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः यतः भयम् उत्थितम्। हे भद्र पुरुष, यद्यपि तो वो अभद्र હતો, दुष्ट હતો, पापी હતો, परंतु इन्हें बनावटी हंसी रे कारण के अरे तू तो बहुत समझदार व्यक्ति है, तू इन आकाशवाणियों कुछ बात होनी कि देवकी रो 8 वो पुत्र थने मारेला, पण देवकी तो थने नहीं मारेला, तू देवकीयों क्यों डरियोड़ो है, पुत्र थारी हत्या करी नहीं तो कोई बात नहीं,
मैं एक काम करूँ ला काई पुत्रान समर्पयिष्ये अस्याह, इना देवकीरा जो भी पुत्र वेला वे सब पुत्र मैं थने लाइन दे देऊँला, तू चिंता मत कर, मैं थने वचन देऊँ रहूँ कि देवकी रे गर्भू जितना भी पुत्र वे वह सब मैं थने लाइन दे दूँ, तू मैं ने मार दीजिए। एग्जैक्ट वो तो नहीं कियो, परंतु वही कियो मैं वे सब थने लाइन दे दूँ। अर्थ तो वही है, मीनिंग हिडन मीनिंग तो आई है ही नहीं। तू मैं मार दीजिए बच्चों ने तो तू बच सके। सुखदेव गोस्वामी कहवे अजय तक वसुदेव जी जो कुछ भी कियो तो कंस व्यारी बात ने मतलब अनहोनी करतो तो ठीक है ठीक है ठीक है, परंतु जो ही वसुदेव जी ओ कियो मैं थने वचन देऊँ कि देवकीरा सब पुत्र थने लाइन दे देऊँ, तो सुखदेव गोस्वामी कहवे स्वसुर्वधानिन वव्रते कंसस्त द्वाक्य सारवित वसुदेवो अपि तम प्रीतः प्रशस्य प्राशिद गृहम। जो ही वसुदेव जी ओ क्यों मैं वचन देऊँ तो कंस वेणु सहमत वेगो। ओ अगर वसुदेव कुछ कह है तो 100% वसुदेव पूरी करेला। ठीक है, सही बात है, मने देवकियों का ही नुकसान है, देवकी तुम्हारी बहन है, ठीक है मैं देवकी ने नहीं मारूं। और वसुदेव ने कहे हाँ ठीक है सही बात कहता हूँ, मने तो खतरो देवकी रे पुत्र हूँ है, आप लोग आराम हूँ घरे जाओ, आराम हूँ बटे रहो, मने कोई चिंता नहीं है। यद्यपि कंस पापी है, असुर है, परंतु विने इतरो ध्यान હતો कि अगर वसुदेव जी कोई चीज की है तो वेणु लारे नहीं हिरकेला। क्यों? क्योंकि वसुदेव सज्जन पुरुष है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आवे यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः। जिनी भगवान हरिरे मायने अकिंचन भक्ति वेवे निष्किंचन भक्ति वेवे विण व्यक्ति रे मायने सर्व गुणैस्तत्र समासते सुरा। विण व्यक्ति में देवताओं वाला सब गुण आए जावे। और विण में एक गुण वो भी है कि वो आपरा वचन रो पालन अवश्य करेला। तो कंस कहे ओके अगर वसुदेव कियो है तो 100% वो इन बात ने सही करेला। विनय पचे अथ काल उपाव्रते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रशुषुवे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम। विनय पचे प्रतिवर्ष जब समय आयो तो ईश्वर और अन्य देवताओं री माता आ देवकी एक एक शिशु ने जन्म देती और इन तरीकाओं एक रे पचे एक वा 8 पुत्र और 1 पुत्री जिनका नाम सुभद्रा है विनय जन्म दियो। तो यहाँ विषय में वर्णन आवे एक हरिवंश विष्णु पर्व रे माइन हरिवंश एक ग्रंथ है विणमायने आवे कि कुण हता ए 6 पुत्र जियाने मारिया। तो केवे कालनेमी नामक एक असुर हतो विना 6 पुत्र हता जियारो नाम हतो हंस सुविक्रम क्राथ दमन रिपुर दमन और क्रोध हंता। ए 6 विना पुत्र था। ए 6 पुत्र षड गर्भ केवाड़ी जिया यानी षड गर्भ भी केवे। ए हिरण्यकशिपुरा पौत्र हता। तो ए 6 ब्रह्माजी री खूब घोर तपस्या करी। ब्रह्माजी प्रगट विया वरदान मांगो कहीं छे तो ए कहे कि हे ब्रह्मा जी अगर आप मने वरदान देना चाहो तो आप वही वरदान दो कि महलोग कोई देवता कोई रोग हूँ कोई यक्ष हूँ कोई गंधर्वपति हूँ सिद्ध हूँ चारण हूँ मनुष्य हूँ या आपरी तपस्याओं में पूर्ण महर्षि द्वारा नहीं मरो। इन लोगों ए लोग मारी हत्या नहीं कर सके, इणु मो लोग नहीं मरो, आप मने ओ वरदान दे दो। ब्रह्मा जी समझ गए कि ए लोग आपरे दादा रे जो ही अमर रहना चाहे रहा है। तो पर ब्रह्मा जी तो बाउंडेड था वे के ठीक है मैं वरदान दूँ। तथास्तु कह दियो ब्रह्मा जी। अटी ने हिरण्यकशिपु ने जदे ध्यान पड़ियो
कि अरे ए तो मारी आराधना छोड़े, मारी मतलब इच्छा रे विरुद्ध ए ब्रह्मा रे खने जाइन विनी तपस्या करी है। तो हिरण्यकशिपु बड़ो क्रोधित वे जावे और वो विण छने ओ श्राप देवे कि थे अगला जन्म रे मायने थे जन्मोला मतलब थारो जन्म वेला देवकी रे गर्भू और थे लोग देव मतलब थारो जो ममो वे कंस वो असुर वे इनमें इन्हें वे कटे असुर नहीं कियो क्योंकि व्याने तो लागतो तो कि मैं तो असुर हाँ तो असुर माने की कर मारीला ए तो मारे पक्ष रही छे असुर ने छोड़े बाकी सब रो नाम वे ले लियो तो के थारो ममो वे कंस जो असुर वे वो थारी हत्या करेला और इन तरीकाओं ए छ देवकी रे गर्भों एक करें प्रकट विया और व्यारी वध व्यार मामो कंस जो असुर हतो वो करियो। तो हमें एक रे पचे एक 8 पुत्र विया देवकी रे और 1 कन्या भी। हमें जदे पहलो पुत्र वियो तो कीर्तिमंतम प्रथम अंजम कंसाय आनक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छेण सो अनृताद अति विह्वलः। वसुदेव जी बहुत विह्वल वेगा कि अरे हमें पुत्र वियो है विने नी देऊं तो ही सही नहीं है मारो वचन झूठो वे जईला देऊं तो कंस वे सके विने मार दे तो वे विह्वल वेगा परंतु बहुत वेदना रे हाथ है वे क्यों नहीं वो मारो कर्तव्य है इन समय वे बड़ी वेदना रे हाथ है आपरो जो पहलो पुत्र हतो कई नाम बतावे कीर्तिमंतम जिनो नाम कीर्तिमान हतो विन कीर्तिमान ने लेन गया और कंस रे हाथों में होप दियो। तो बतावे कि प्राचीन समय में वैदिक संस्कृति रे अनुसार जो संस्कार वहता तो नामकरण संस्कार विनो संपन्न वे चुको तो जात कर्म संस्कार वेवे विने पचे नामकरण वेवे तो कुछ ब्राह्मणों ने बुलायो वे विनी कुंडली वणी वे और वे नाम राख्यो कीर्तिमंत या कीर्तिमान। तो इन हारू जिन्हें जटे लेन गया जितने विनो नामकरण वे चुको तो के वो कीर्तिमान हतो जिन्हें लेन गया। हमें जदे लेन जावे तो सुखदेव गोस्वामी बड़ो सुंदर एक श्लोक के वे बहुत सुंदर श्लोक है। किम दुहुसहम न साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। जो साधु पुरुष है जो सत्य रे माते अटल रेवे व्यारे हारू कई चीज पीड़ादायक है कई चीज है जीणु व्याने कष्ट वेवे कोई चीज नहीं है। जो भगवान रा शुद्ध भक्त है व्यारे हारू या जो भगवान ने तत्व रूप में जाने व्या ने भला स्वतंत्रता क्यों नहीं वेवे यानी वे स्वतंत्र है वे कोई कीन में ही बाउंडेड नहीं है। जो व्यक्ति निम्न चरित्र वालो है या जो व्यक्ति शूद्र गुण वालो है विण व्यक्ति रे हारू कियो कार्य वर्जित है वो हर कार्य कर सके क्योंकि विना हारू कोई पाप पुण्य नहीं है कोई भी कार्य को यस मैं कर लूँ क्योंकि विने कोई पाप पुण्य रो वो एक्चुअली वो होचे ही को नहीं। तो जो निम्न व्यक्ति है विना हारू केड़ो कोई कंसीडरेशन कुछ भी वह वो करने तैयार है और इन्हीं तरीकाओं बहुत सुंदर भगवान कृष्ण रे चरण कमलों रे मायने खुद ने पूर्णतया जो समर्पित कर दे एड़ा भगवान रे भक्त रे हारू भला एड़ी की वा चीज है जिनो वे त्याग नहीं कर सके। भगवान रो भक्त एड़ी की चीज है जिनो त्याग नहीं करी छे। वो श्लोक तो बड़ो मतलब बड़ो विशेष है। कई जना तो इवन और चीज़ों रो तो छोड़ो चाय कॉफ़ी लसन प्याज ए भी नहीं छोड़ना चाहे। इनो अर्थ इन श्लोकों बता पड़े कि कहीं पे भक्त हाँ
आर वी क्वालिफाइड टू बी अ डिवोटी? नहीं। सुखदेव गोस्वामी के भगवान रो भक्त एडी की चीज है जिनो त्याग नहीं कर सके कृष्ण रे हारू। ओपाडो कहजू नहीं थारो मारो कोई। वास्तव में तो इन चीज ने रियलाइज करनी पड़ी। वास्तव में तो कृष्ण हमारा है और व्योरे हारू व्यक्ति ने रूप गोस्वामी के वे छ तरीकारी जो शरणागति है विनो लक्षण कई है तो के वे अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है विनय स्वीकार करे, जो प्रतिकूल है विनय त्याग करे। जो भी चीज भक्ति रे प्रतिकूल है, जो मने कृष्ण दूर ले जावे विनो त्याग करे। एज सिंपल एज दैट। 6 तरीका रविण ने रूप गोस्वामी बतावे तो कहे कि वसुदेव जी रे हारू कई एडी चीज थी जिनो वे त्याग नहीं कर सकता। वे हर चीज रो त्याग कर सकता भगवान रे हारू। तो वास्तव में तो भगवान रा भक्त एड़ा वे व्यारो एकमात्र भगवान कृष्ण इन हारू तो कियो कि मारा भक्त मारे अलावा और किने ही नहीं जाने और मैं मारे भक्तों रे अलावा किने ही नहीं जानू। वे केवल मने जाने और मैं केवल व्याने जानू। दैट्स इट। तो हमें कंस देखे तो सुखदेव गोस्वामी के वे दृष्ट्वा समत्वं तच्छोरे सत्यै चैव व्यवस्थितं कंसः तुष्ट मना राजन प्रहसन इदम अब्रवीत। कंस जदे देखियो कि वसुदेव सत्य में स्थित है, वो वचन दियो तो विने पूरो करे रो है, जबकि बहुत मुश्किल है। तो कंस बहुत प्रसन्न वेवे और वो हस्तोड़ो ओ शब्द केवे, यूं केवे कंस। तो इन श्लोक में एक शब्द आयो दृष्ट्वा समत्वम तत्शौरेः। समत्वम ओ जो समतारो भाव है, इन विषय में इन्हें भगवद गीता में भगवान केवे दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। मुनि कौन है? दाढ़ी वडाए ले, मोटी जटा कर ले, दिगंबर वेजावे, केवल दूध पय हारी है, केवल दूध ही पीवे, पैसों नी छुवे, ए मुनि है। भगवान तो एडी परिभाषा नहीं बताई। भगवान कहवे दुखेषु अनुद्विग्मना, जिनो मन दुख रे मायने अनुद्विग्नि वे जावे। ओह मार माते दुख क्यों आयो? सुखेषु विगत स्पृहा, सुख रे मायने अटैचमेंट नहीं वेवे। वित राग भय क्रोधा, जो राग भय और क्रोध परे है, एड़ो स्थित धीर मुनि, एड़ो स्थित बुद्धि वालो धीर व्यक्ति मुनि कहीजे, मुनि उच्यते। तो वसुदेव जी मुनि हैं। वे समझ गए कि ए सुख दुख आता जाता रहेला। तो कंस जदे ओ देखे कि भाई मतलब बहुत बड़ी चीज वसुदेव आपरा पुत्र ने लेन आयो, आ बहुत मोटी चीज है मारे हमी। तो वो प्रसन्न वेगो वसुदेव ने, और वसुदेव ने केवे कंस प्रतियातु कुमारो अयम नहीं अस्मात् अस्ति में भयम अष्टमाद्यु वयोर गर्भान मृत्युर में विहितः किल। वसुदेव थारे इन बच्चा ने पाचो ले जा, इन्हें घरे ले जा। मने इन बच्चाओं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मने तो थारे और देवकी रो जो 8वां पुत्र वे वीणु समस्या है। बाकी ले जा, विने मार खाने ले आई जे तो क्योंकि विने हाथों हमारी मृत्यु लिखियोड़ी है। कंस वचन दियो ओके तू इन्हें ले जा, परंतु वसुदेव जी ने तो खुश रहना चाहिए इस तो कि कंस मैंने वचन दियो है कि ले जा, हमें मैं आराम हूँ, मारो बच्चा जीव जाइला। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहवे तथा इति सुतम आदाय ययो आनक दुंदुभिः नाभ्यनंदत तद्वाक्यम असतो
जितात्मनः। વસુદેવ વિની વાત માન લી, આપણા પુત્રને લઈને પાછા ઘરે આવેરા હે, પરંતુ વ્યારો मन में कंस री बात माते कोई भरोसो नहीं तो, क्योंकि कंस बहुत चरित्रहीन और आत्म संयम विहीन हतो। वसुदेव जी जदे ओ कियो कि कंस मैं थने पुत्र लाइन देऊं, तो कंस प्रसन्न वेगो, क्योंकि वसुदेव री बात माते विने भरोसो तो। यदि वसुदेव जी कियो है तो करेला, अटे कंस भी कहे इन्हें पाछो ले जाओ, पर वसुदेव जी कियो इन्हें बात रो कोई भरोसो नहीं है, आज के काले पलट जाई। सो व्यक्ति ने इन चीज माते वी हैव टू वर्क ऑन इट, कि कुछ पहली रे लोग तो जबान माते कुछ भी करने तैयार रहता, जबान री कीमत थी। सो एटलीस्ट वे क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए, आ वैदिक संस्कृति है। और वाह आवेला जदे व्यक्ति भगवान री निष्किंचन भक्ति करेला। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना तत्रस्ते समासते सुर, सर्व गुणस्तत्र समासते सुर। विण व्यक्ति में देवताओं वाला सब गुण आ जाए, अदरवाइज नहीं आवेला। तो पहली रा लोग भक्त वहता, इन हारू व्या में देवताओं वाला गुण हता। गाय री रक्षा हारू लोग लगभग हर गांव री आ हिस्ट्री वे एक आधो व्यक्ति एडो वियो है जो गाय री रक्षा करण हारू गियो। कोई लोग गायों ने बचाए मारण ने ले जाता था, वे लोग लारे गया, अटैक करियो और गायों ने बचाई, और कई जना इनमें शहीद भी वेगा। तो ओ देवताओं रो गुण हतो, आजकल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है। वास्तव में यदि समाज ने गुणवान करना है तो बच्चों ने शुरूती भगवत भक्ति हिकानी चाहिए। यदि एक भी जीव शुद्ध भक्ति स्वीकार कर ली तो नो डाउट वो लाखों रो कल्याण कर सके। इन हारू तो देवकी नंदन ठाकुर आपरा एक भजन रामायण ने कहवे, ब्रह्मांड तारीते शोप्ती धरे जने जने। महाप्रभु रा जितना पार्षद है यहाँ में सब में एक एक भक्त में इतनी शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड रो उद्धार कर सके। सो कृष्ण भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे। भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमें आगे कहवे, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले और उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। अटे एक प्रश्न उठे कि यदि ये सब लोग देवता हता तो यारो एडो कीकर सौभाग्य वेगो कि ए भगवान रे हाथे बिल्कुल लीला खेले रहा है। वो तो बहुत अद्भुत चरित्र वेगो देवताओं रो, एडो तो कभी हुनर में नहीं आयो। श्रील प्रभुपाद इन्हें एक्सप्लेन करे कि एडा कई लोग हता जो कि पुण्य कर्म करिया था और हमार वे स्वर्ग रे मायने हता। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहवे, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो भक्त कोई कारणु आपरी भक्ति में विफल वे जावे। अर्जुन प्रश्न करे एक्चुअल में तो गीता में कि जिन योगी ने सिद्धि री प्राप्ति नी भी, जो पथ भ्रष्ट योगी है, विण योगी री कई गति वेवे। तो भगवान इन श्लोक के माध्यम विना उत्तर दे रहा है कि अगर कोई भक्त असफल वेगो तो ही कोई चिंता री बात नहीं है। पहली वो स्वर्ग लोक में जाए, वटे खूब भोग भोगी, और विने पचे वो शुचिनाम श्रीमंताम गेहे, वटऊ वो एड़ा स्थान माते भेजीजे। वटऊ कटऊ स्वर्गों डायरेक्ट वो वटे भेजीजे जटे भगवान आपरी लीला करे है।
ताकि वो भगवान री लीला में सहायक बने और वो राइट मूड डेवलप करे भगवत धाम जावण हारू, और वटों वो डायरेक्ट डिस्पैच भेजावे भगवत धाम रे हारू। तो इन हारू तो भगवान कह रहा है, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अरे थोड़ो भी भजन कोई कर ले तो विने इन महान भयों बच सके कि मरिया रे पचे मैं कटे जाऊं। विने आ चिंता नहीं वेवे कि मारो कटी डिमोशन नहीं वे जावे। विने ध्यान है मारो प्रमोशन इच वेला शुचिनाम श्रीमंताम गेहे। ठीक है कुछ समय स्वर्ग में भोग कर ले विने पचे तो भगवान री जटे कटी तो भगवान लीला करे रहा है नहीं हमार। तो भगवान जटे आपरी लीला खेले है, मैं विन लीला में भाग ले और वटो मैं डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाऊं लो। आगे के वे तो वो तो भेज दियो कंस। तो व्योने नारद मुनि विचार करे, मतलब वो तो इनमें नहीं लिखियो, पर नारद मुनि विचार करे कि अरे यारो कंस यूं करी जने तो इनो पाप कीकर वडीला, और ए जो 6 पुत्र है काल ने मीरा यारो किन तरीका उद्धार वेला, तो मने कुछ करना पड़ी। तो नारद मुनि कंस रो जल्दी अंत वेवे इना हारू वो एग्जैक्ट सेम है जो हिरण्यकशिपु खूब कहीं के अत्याचार करतो तो, परंतु भगवान आया को निवारण हारू। जो ही प्रहलाद रो जन्म वेवे और वो प्रहलाद रे माथे कुछ अत्याचार करे, जने भगवान के ओ हमें थारो बहुत ज्यादा वेगो है। तो नारद मुनि विचार करे कि कुछ तो करना पड़ी जीणु ओ इनो पाप थोड़ो जल्दी वेवे। तो नारद मुनि जन केवे एतत् कंसाय भगवान संशस अभित्य नारदः भूमेर्भाराय माणानाम दैत्यानाम च वधोद्यमम। एक बार नारद मुनि कंस रे खने आवे और वे कंस ने केवे कि पृथ्वी रे अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों रो किन तरीकाओं वध करी जैला। नारद मुनि के जको जको लोग पृथ्वी रो भार वडायो है बहुत जल्दी वियारो सफायो वेवण वालो है, और कीकर वे यूं 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 वेला। ज्यों ही ओ कियो तो कंस तो बिचारो बहुत अधिक दुखी वेगो और भयरे मायने पड़ गो कि अरे हमें तो जने मारो भी अंत वेवण वालो है। और जदे नारद मुनि इतरो केन गियारा ऋषे विनिर्गमे कंसो यदुन मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुम च स्ववधम प्रति। नारद मुनि जावेरा जने कंस होचे कि अरे ए यदुवंशरा सब लोग तो देवता है और देवकी रे गर्भू जन्म लेवण वाली कोई भी संतान विष्णु वे सके। विष्णु कोई भी वे सके, हमें आगे कहीं होचे कंस तो केवे देवकीम वसुदेवम च निग्रह्य निगड़े ग्रहे जातम जातम हन पुत्रम तयोर अजन शंकया। वो आपरी मृत्यु रे भयों कंस वसुदेव और देवकी ने बंदी बनाए ले और व्यारे लोहारी जंजीरों डाल दे। कंस इन तरीकाओं इन भविष्यवाणियों बड़ो सशंकित वेगो तो कि विष्णु विनो वध करी और कटे एड़ो नहीं वेवे कि कोई भी पुत्र विष्णु वे जावे। इन्हें हारू मने सबने मारनो पड़ेला। श्री जीव गोस्वामी इन श्लोक री टीका लिखे और वे कहे कि नारद मुनि कंस ने कीकर आ जानकारी दी। तो कहे कि हरिवंश नामक ग्रंथ रे मायने इनो वर्णन है कि नारद मुनि कंस रेखने आया और विने बतायो कि देवकी रो कोई एक पुत्र विष्णु वेला। ओ कोई था कि 8वो वे के पहलो वे। कई जना बतावे कि एक माला बताई, मतलब कई लोग एड़ो भी कहे, मतलब मैं इनमें तो नहीं पढ़ियो वे सके कटे एड़ो वर्णन वेला कि इनमें इन्हें पहलो मन को कियो है और 8वो मन को कियो है। 8वो पहलो वे सके, पहलो 8वो वे सके।
अब वो थोड़ी कह सको वो ही पहलो है, तो हम तो देख ले। तो इन इस तरीका नारद मुनि बतायो कि कोई एक पुत्र विष्णु वेला इन हारू, चूंकि कंस रो वध विष्णु रे द्वारा वेणो है, तो कंस ने वो मेक श्योर करना चाहिए कि देवकी रो कोई पुत्र जीव तो ही नहीं रहे। जदे यूं वेला जने कंस बिल्कुल सुरक्षित रह जाए। तो कंस इतरो होचे ने देवकी ने और विया ने बंदी बनाए ले। आगे कहवे मातरम पीतरम भ्रातन सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ही सूत्रपो लुब्धा राजानः प्रयासो भुवि। इन पृथ्वी रे माते जो इंद्रिय तृप्ति रो लालची राजा है, वो हमेशा आपरे शत्रुओं रो वध करण हारू आतुर रेवे। पचे भले ही विने आपरी सनकरी पूर्ति करण हारू आपरी माता पिता भाई मित्रों रो किनोई भी वध क्यों नहीं करना पड़े। इंद्रिय तृप्ति में जो लीन है विने कोई चिंता नहीं वेला। ही इज रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने तैयार है वो। प्रभुपाद लिखे कि औरंगजेब आपरे भाई और भतीजाओं ने मार दियो तो राज्य रे हारू। और एडी कितना कितना एड़ा उदाहरण है जटे वे लोग बिल्कुल बेहिचक वे व्यारी हत्या कर सके। तो कंस ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, वो आराम हो, कोई बात नहीं, मार दे बच्चों ने तो मारना है, मैं तो सुरक्षित रहूंगा। आगे कहवे पूर्व जन्म रे मायने कंस कालनेमी नामक असुर हतो और विष्णु रे द्वारा इनी हत्या हुई थी। तो नारद जी जदे आ जानकारी कंस ने दी कि यदुवंशरा लोग कौन है वे कहीं होचे है कि कर मने ठा पड़ियो, तो कंस वीणाऊ सबू द्वेष करण ढुकोरो। किण कीणु तो के उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांध काधिपम स्वयं निग्रहा बुभुजे शूरसेनान महाबला। उग्रसेन रा अत्यंत बलशाली पुत्र कंस आपरे पिता ने जो यदु भोज और अंधक वंशों रो राजा हतो विने बंदी बनाए लियो और शूरसेन नामक राज्यों रो शासन स्वयं हलावन ढुकोरो। खुद राजा बन गो, सेल्फ डिक्लेयर्ड किंग, मैं ही राजा हूँ। इन तरीकाओं ओ अध्याय अटे पूरो वेवे पहलो अध्याय। ओके, कल आप लोग करोला अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण री स्तुति। भगवान अजय गर्भ में है और देवता भगवान री स्तुति करने आवे, वहाँ पे कल कंटिन्यू।